दोस्तों, फटा हुआ चप्पल फेंकने से पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी फटा हुआ चप्पल से आज पूरा घर क्लीन करके दिखाऊंगी। अगर आप पूरा घर को साफ करने की सोच रहे हो और डर भी लग रहा है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप देखकर चौंकित रह जाओगे कि घंटों का काम मिनटों में कैसे होता है। हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसा ही कुछ टिप्स और ट्रिक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपका हर काम को आसान बना देगा, खासकर क्लीनिंग टिप्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है एक स्क्रबर और उसमें थोड़ा सा डाल दिया है टूथपेस्ट यानी कि कोलगेट। ठीक है, तो कोई भी टूथपेस्ट चलेगा। दोस्तों, डोर की जो ताले होते हैं तो हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें हम समझते हैं कि इसको क्लीन करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर इसको बीचों बीच क्लीन नहीं करते हैं तो यहाँ पे जंग बंग लग जाती है। जैसे कि आप साल में एक बार कर लोगे तो ये साल भर अच्छा ही रहेगा। ठीक है, स्क्रबर में मैं थोड़ा सा यानी कि कुछ ही बूंद पानी डाला है और इस तरह से अगर कुछ ही सेकंड रगड़ लोगे ना, तो देखोगे ये इतने अच्छे से क्लीन होगा। आपका कितना भी जंग लग चुका है तो इस स्क्रबर की मदद से और ये जो टूथपेस्ट मैंने डाला था ना, उसकी मदद से आप एकदम से चकाचक कर सकते हो, एकदम नई जैसे। और ये जो कपड़े हैं ना, कपड़ा को मैंने थोड़ा सा गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है। आप जैसे कि देख सकते हो एकदम नए जैसे हो गया है। आप सब इस तरह से इस डोर की जो किसी भी जो ताले हैं, आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली आइडिया भी होगी इस स्क्रबर को लेकर, क्योंकि आज मैं क्लीनिंग टिप्स ही आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अभी चले आ रहा है पूजा, और पूजा के लिए हम पूरा घर को क्लीन करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्लीनिंग का काम शुरू करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक एक करके कर लोगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इस ट्रिक को अगर फॉलो करते हो तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस स्पैचुला में इस तरह से स्क्रबर को लगा लिया है। स्पैचुला स्क्रबर से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए जैसे कि ये गर्म पानी रखने के लिए जो होती है ना, तो उसमें बहुत सारा मैला जम चुका है। तो किस तरह से क्लीन करें, बहुत ही आसान तरीका है, आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। आपके पास अगर 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट में ही ये एकदम से नए जैसे हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी इसके अंदर आयरन जमा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नींबू लिया है और उसके एक टुकड़े मैं इसमें डाल दिया, इसके रस को। अब देखिए, सिर्फ नींबू डालने से नहीं चलेगा, इसमें और भी एक चीज़ डालना पड़ेगा, जो कि हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है। अब देखिए, यहाँ पे पानी डालना है, तो नॉर्मल पानी नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे और इस तरह से 1 मिनट तक सेक करते हो, तो देखोगे जितना भी आयरन है अंदर में, तो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ सेक करने से नहीं होगा। जो मैंने तैयार किया ना स्पैचुला में, तो उसको इसके अंदर डालना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर डालने के बाद आप 1-2 मिनट इस तरह से रगड़ोगे तो एकदम से नए जैसे हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे नए स्क्रबर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये काम करने के लिए सोच रहे हो तो ज़रूर नए स्क्रबर को यहाँ पे सेट कीजिए और देखोगे एकदम से आपका टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में आपका एक एक काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और सिर्फ इसी को क्लीन करने की बात नहीं है, ये जो मैंने तैयार किया है ना, इससे आप वाटर बोतल भी क्लीन कर सकते हो। तो इसमें भी आप थोड़ा सा नींबू के रस डाल के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी इसके अंदर डालने के बाद जो मैंने तैयार किया है ना स्क्रबर को, तो इस तरह से अगर रगड़ लेते हो थोड़ा सा 1 मिनट करीब, तो ये भी एकदम से नए जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, इसको क्यों करना पड़ा, तो मैं कहूँगी, अगर आपके पास इस तरह की ब्रश है तो मैं जो तैयार किया है ना, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। चलिए, अब देख लेते हैं अगली आइडिया। तो इस स्क्रबर को लेके ही होगी। तो मैं यहाँ पे
स्क्रबर को राउंड शेप में कट करने की कोशिश की है। ठीक है, कट करने के बाद जब हम इस तरह से खलबट्टे में मसाला करते हैं तो नीचे कपड़े रखते हैं। कपड़े रखना भी चाहिए, नहीं तो ये आवाज़ होगी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। और अगर आप इस तरह से एक स्क्रबर को सेट कर देते हो, डबल साइडेड जो टेप होती है उससे भी आप इसको अटैच कर सकते हो, या फिर आप कोई भी गम लेकर इस तरह से लगा लीजिए। फेविकॉल की मदद से भी आप कर सकते हो, तो ये परमानेंटली रह जाती है। ठीक है, और आपको काम करते वक्त कपड़े इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक स्क्रबर जो स्पॉन्ज वाली होती है ना, नरम वाली, उसी को लिया है। अब उसका क्या करने वाली हूँ आप देखोगे, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कट लगाया है मिडिल से। ठीक है, मिडिल से कट लगाने के बाद पूरा कट नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो चैनल होती है ना, तो इसके अंदर जो धूल मिट्टी होती है इसको क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अभी जैसे कि सामने पूजा आ रही है तो उसके लिए हम अ, तोड़ जोड़ से घर को क्लीन करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस स्क्रबर को इसके अंदर घुसा लेते हो तो बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा पहले आप इसमें कॉलिन डाल दीजिए। कॉलिन डालने के बाद इस स्क्रबर को इस तरह से एक बार सिर्फ करोगे ना तो देखोगे एकदम नए जैसे हो जाएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा रगड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक तरफ से दूसरी ओर लेके जाओगे और फिर उसको उठा लोगे। ठीक है, इस स्क्रबर में ही सब कुछ आ जाता है। फिर भी अगर रह जाता है तो आप एक पेपर की मदद से इसको निकाल लोगे। उसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, एक बार इस तरह से करने से ही एकदम नए जैसे हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने चैनल को क्लीन किया है ना इस स्क्रबर की मदद से, तो आप सिर्फ चैनल नहीं, ये जो ग्रिल होती है तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। पहले तो स्क्रबर में थोड़ा सा आप कॉलिन डाल दीजिए, स्प्रे कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से आप करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगती है, एक बार में ही पूरा जो रॉड है ना आपका क्लीन हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। अगली आइडिया तो ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि आप देखकर हैरान रह जाओगे और सोचोगे कि पहले क्यों नहीं पता था। ये जो फटा हुआ चप्पल है ना, फटा हुआ चप्पल हम फेंक देते हैं अनजाने में, लेकिन उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक फटा हुआ है तो दूसरा तो ठीक है। अब देखिए इसके नीचे मैं क्या करने वाली हूँ कि जो स्क्रबर है ना इसके नीचे सेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सुई धागा लिया है और धागा को थोड़ा मोटा करके लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सुई की मदद से इसको सी दूँगी और ये बहुत ही आसानी से आ, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी, जैसे कि क्रॉस चिन्ह होती है ना, उसी तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब चलिए इसका कहाँ कैसे इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए दोस्तों, आप समझ चुके होंगे मैं किस तरह से सिलाई किया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो छोटी वाली चप्पल है ना, तो आप छोटी वाली चप्पल से भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा जब बाथरूम होती है, वॉशरूम होती है, तो उसकी वॉल में जो टाइल्स लगा हुआ रहता है तो उसको भी तो साल में एक बार क्लीन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो हार्पिक का यूज़ किया है उसके बाद देखिए स्क्रबर को थोड़ा गीला किया और इस तरह से हाथों में पहनने के बाद आप बहुत ही आराम से ये काम कर सकते हो। बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो हाथ है ना, ज़रा सा भी हार्पिक आपके हाथ में टच नहीं होगा और आप आंख बंद करके ये जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप कोई भी क्लीनर यूज़ कीजिए और इस तरह से क्लीन कीजिए, बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाती है। घंटों का काम मिनटों में हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।